कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। दोस्तों, अगर आप अपनी वैल्यू बना के रखना चाहते हैं, चाहे आप रिलेशनशिप की बात कर लो, चाहे आप ऑफिस की बात कर लो, चाहे आप दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत शादी किसी भी रिश्ते की बात कर लो, चाहे ऑफिस कल्चर की बात कर लो, अगर आप अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंपॉर्टेंस आपके आसपास के लोगों की नज़रों में बनी रहे, तो उसके लिए आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ और मैं समझाने आ रहा हूँ आपको कि क्यों हमारी वैल्यू हमारी इंपॉर्टेंस लोगों की नज़रों में कम हो जाती है और क्यों चीज़ें वैसी की वैसी नहीं रहती जैसी शुरुआत में हुआ करती है। आपने नोटिस करा होगा जब आप एक रिश्ते में आते हो, रिलेशनशिप में होते हो, चाहे आप ऑफिस की बात कर लो, ठीक है, मैं हर पर्सपेक्टिव से आपको बाद में समझाऊंगा। हम अभी रिलेशनशिप लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि आप एक रिलेशनशिप में आए हो, तो आपने नोटिस करा होगा कि शुरू में और रिलेशनशिप जब मैं शब्द बोलता हूँ तो आप उसको किसी भी एंगल से ले सकते हो। मान लीजिए आप उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ले सकते हो, आप उसे पति पत्नी की तरह ले सकते हो, आप उसे भाई बहन की, आप उसे दोस्ती की रिश्ते की तरह ले सकते हो, आप उसे ऑफिस की तरह भी ले सकते हो कि ऑफिस और कलीग्स के रिश्ते की तरह भी ले सकते हो। तो मान लीजिए आप किसी भी नए रिश्ते में जाते हो, तो आपने देखा होगा कि शुरू में लोग आपसे डरते हैं, आपको खोने से डरते हैं। उनको लगता है कि यार रिश्ता नया है और मैं इसको खोने से डरूँ। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब हम एक पेड़ बोते हैं ना, गमले में एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, तो हम उसका ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा कि इसको धूप नहीं लग जाए, मुरझा न जाए, इसको ज़्यादा हवा न लग जाए, इसके पत्ते न टूट जाए, इसको टाइम से पानी दे ताकि ये थोड़ा सा सूख न जाए पौधा हमारा। लेकिन जब पौधा चल पड़ता है, उसमें फूल आने लगते हैं, वो पौधा अच्छा से चल जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर हम उसकी केयर करना छोड़ देते हैं। क्यों हम केयर करना छोड़ देते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि अब ये अपने आप को संभाल लेगा, अब ये अपना कर लेगा। उसी प्रकार से रिश्ते के साथ भी होता है। जब रिश्ता शुरुआत होता है, किसी भी रिश्ते की शुरुआत होती है, तो हर तरफ से, दोनों तरफ से बराबर एफर्ट्स आ रहे होते हैं। लोगों को लगा होता है कि यार मैं इसको खो नहीं दूँ, ये रिश्ता खराब ना हो जाए, रिश्ता टूट ना जाए, इसलिए हम पूरा फोकस अपनी एनर्जी जो होती है इंसान की, और हम उस चीज़ पर लगा रहे होते हैं। दिन रात हम बात कर रहे होते हैं, रात रात तक हम जाके उससे बातें कर रहे होते हैं, पूरा टाइम दिन रात हम एक दूसरे से लगे होते हैं, कॉल टेक्स्ट मैसेज ये वो फलाना ठिकाना। अगर आप ऑफिस की बात करें तो हर कोई आपके आगे पीछे होता है, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है ऑफिस में। अगर आप दोस्ती की बात कर रहे हो तो सामने वाला आपके लिए जान लुटा रहा होता है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही होती है ताकि आपकी चीज़ें बहुत बढ़िया चले। लेकिन फिर क्या होता है ना, फिर धीरे 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 जब ऐसी चीज़ें बढ़ती जाती है तो आपको हो जाती है आदत, आपको हो जाती है आदत दूसरे इंसान की, आपको हो जाती है आदत और लग जाती है आपको एक्सपेक्टेशन से लग जाती है कि जितना मैं कर रहा हूँ सामने वाला भी मेरे लिए करे, ठीक है। अब समस्या ये है कि मान लो सामने वाला जेन्युइनली कहीं पे बिजी, मान लो सामने वाले को जेन्युइनली कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया और वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा, तो आप क्या करोगे? आप बच्चों की तरह रोना चालू कर दोगे उस इंसान के सामने कि यार तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि अब आपको आदत लग चुकी है और आप अब रह नहीं पा रहे हो उस इंसान के बिना। चूंकि आप नहीं रह पा रहे हो तो अब आप हाथ जोड़ोगे, पैर जोड़ोगे, भीख मांगोगे सामने वाले से कि भाई कैसे भी कर, तू बस मुझसे बात कर ले, तू मेरे को टाइम दे, मेरे नहीं रह पा रहा, मेरे को तड़प मच रही है, मेरे को अजीब सा लग रहा है, मेरे को बेचैनी हो रही है, फलाना हो रहा है ठिकाना हो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ कर लेने के बाद एंड क्या होता है आपका, इसका समाधान क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या होता है कि सामने वाले को पहली बात तो रियलाइज हो जाता है कि आप उसके बिना जी नहीं सकते। उसको इंपॉर्टेंस खुद की एक तो ज़्यादा लगने लगती है कि मेरी इंपॉर्टेंस अब ज़्यादा है। दूसरा, उसको एक अश्योरिटी मिल जाती है कि आप उसको अब छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, बिकॉज आप उसको खोने से डरते हो, आप उसके बिना जी नहीं पाते, ठीक है। और तीसरी बात ये भी हो जाएगी कि अब वो थोड़ा सा इरिटेटिव होने लगेगा, बिकॉज हो सकता है कि अब उसकी लाइफ में जेन्युइनली कुछ इंपॉर्टेंट काम हो जो आप उसको करने नहीं दे रहा, उसको बस कंप्लेन, लड़ाई, दिमाग खराब, ये करते जा रहे हो। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या ये भी है कि आपको हर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखी, ठीक है। तो अब बात हम इस बात को थोड़ा सा ऑफिस कल्चर की ओर लेके जाते हैं। मैंने कहीं पे एक कोट पढ़ा था एक बार कि आप अगर डेली अपने वर्क प्लेस पे शो अप कर रहे हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। उसका रीज़न आप जानते हो क्या है? रीज़न ये है मेरे भाई कि अगर आप डेली अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हो, आप अपना 100% काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो थोड़े टाइम बाद आप देखो कि ऐसे एम्प्लॉइज़ की एक रिसर्च में पाया गया, ऐसे मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ऐसे एम्प्लॉइज़ को जब अप्रेजल का टाइम आता है, जब उनको प्रमोशन देने का टाइम आता है ना, तब उनकी वैल्यू सबसे कम होती है, उनको सबसे कम रेटिंग दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि किसी को भी कदर नहीं होती, बिकॉज गलती उसमें क्या एम्प्लॉयज़ की है या मैनेजमेंट की है? तो भाई गलती एम्प्लॉयज़ की होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं एम्प्लॉय ने अपना इंपॉर्टेंस समझाया ही नहीं। आपने कभी सामने वाले को आपकी कमी महसूस नहीं होती, आपने कभी सामने वाले को उस तरह से छोड़ा ही नहीं कि वो जान सके कि आप उसके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। मान लीजिए आप ऑफिस में, आप कभी छुट्टी नहीं लेते, आप जितने मतलब आपकी 9 घंटे की नौकरी है तो आप 12 घंटे काम करते हो, आप उनको अपना बेस्ट दे रहे हो, सामने वाले को आपकी आदत लग जाती है, उनको लगता है इसके लिए करना पॉसिबल है, उनको लगता है इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ है ही नहीं, वो तो फ्री है, वो सिंगल है, उसके पति नहीं है, पत्नी नहीं है, बेबी बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, आप फ्री, ये इंसान बिल्कुल फ्री है, इसके पास लाइफ में इंपॉर्टेंट देने के लिए और कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें दे रहा है और उनको आदत लग चुकी होती है। और फिर बाद में जब आप वहाँ से गायब हो जाते हो, मान लो आप गायब हो गए और मतलब किसी दिन आपने वो करा तो सामने को बहुत बुरा भी लगता है
और कई बार ये तो होता है कि सामने वाले को, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपको टाइम टू टाइम अगर आप गायब नहीं हो रहे हो तो उसको रियलाइज भी नहीं होता कि कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है हमारे ऑफिस में। सेम होता है रिश्ते में, कि अगर आप रिश्ते में आपको हर्ट भी इसलिए हो रहा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती कि यार जब भी सामने वाला एक मैसेज करता है, जब भी सामने वाले का कॉल आता है, मैं तुरंत जंप मार के रिप्लाई करने पहुंच जाता हूँ। मैं मान लो ऑफिस में बैठा हूँ, अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, लेकिन बंदी का कॉल आता है, किसी फ्रेंड का कॉल आता है, मैं तुरंत फ़ोन उठा लेता हूँ। कितना भी इंपॉर्टेंट काम खड़ा हो, सामने बड़ा बड़ा क्लाइंट बैठा हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइंट बैठा हूँ, मान लो सामने मेरा मैनेजर बैठा हो, तब भी मैं कॉल उठा लेता हूँ, किसी भी तरह से बात कर लेता हूँ। मैं 10 लोगों को नाराज़ कर लेता हूँ, लेकिन उस इंसान को नाराज़ नहीं करता, बिकॉज मेरे लिए वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सामने वाले को क्या होता है, सामने वाले हो सकता है कि आप क्योंकि ऐसा कर रहे हो तो आपके लिए ये करना पॉसिबल है, ये नॉर्मल है आपके लिए। वो कभी एफर्ट्स को नहीं समझेगा कि आपके लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है, लेकिन आप वो दे रहे हो। उसको ये लगता है कि यार, और जब बात उस पर आती है तो उसके बाद 10 रीजन होते हैं, अरे यार मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं, प्लीज़ समझो, यहाँ पे पिताजी बैठे हैं, यहाँ पे मेरा बॉस बैठा है, यहाँ पे मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता या कर सकती, मेरे लिए अभी डिफिकल्ट है, अभी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। जब इस तरीके की बातें आती है तब वो हर्ट होता है, क्योंकि आपने जो सामने किया, आप एक्सपेक्टेशन भी वैसी रखते हो। अब प्रॉब्लम क्या इसमें सामने की गलती है एक्चुअली में, तो गलती उससे ज़्यादा आपकी है, बिकॉज कहीं ना आपकी ज़िंदगी में आपने इतनी इंपॉर्टेंस एक ही जगह पे फोकस कर दी। आपने भी कभी अपने लाइफ को इम्पोर्टेंटली नहीं लिया, अपनी ज़िंदगी को, अपने काम को इम्पोर्टेंट नहीं लिया कि भाई मेरा XYZ मेरा काम है और इसको मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देना है, मुझे इसको इतना इंपॉर्टेंस देना है कि मान लो अभी मैं कुछ अर्जेंट काम कर रहा हूँ और सामने वाले का भले मेरा वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान, लेकिन अगर उसका कॉल मैसेज आता है और वो अर्जेंट नहीं है, अगर वो इतना ही अर्जेंट नहीं है कि उसको उसी समय अटेंड करना है, तो आप सामने वाले को बोल सकते हो कि भाई अभी मैं अर्जेंट काम में हूँ, आई एम लिटिल बिजी, मैं फ्री होते ही आपको कॉन्टेक्ट बैक करूँगा। और जब आप सामने वाले की जिंदगी में थोड़ा गायब रहना चालू करोगे तो उसको भी रियलाइज होगा कि आप उसकी लाइफ में कितना ऐड कर रहे हो, कितना कंट्रीब्यूशन आपका है उसके जीवन में। और जब वो होगा और सामने वाला आपको मिस करना चालू करेगा, जब सामने वाले के अंदर भी उतना रहेगा, वो आपको खोने से भी जब डरेगा, जब आपके पास भी जिंदगी में 10 ऑप्शंस होंगे और उसको पता होगा कि इसके पास 10 ऑप्शन है, अगर मैंने नहीं दिया इसको समय, तो कोई और समय देने के लिए बैठा है इसके पास। जब सामने वाले के अंदर आपके खोने का डर होगा, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होगी, तो फिर वो रिश्ता बराबरी का चलता है मेरे दोस्त। अगर आप देते रहोगे, हर समय पॉसिबल हो जाएगा, हर समय अवेलेबल रहोगे, तो सामने वाले को आपने मिस करने का मौका ही नहीं दिया, आपने कभी उसको छोड़ा ही नहीं कि वो इंसान भी आपको थोड़ा बहुत मिस करे, उसको भी आपकी याद आए, वो भी इंसान आपके पीछे पड़े, वो भी बोले कि यार मुझसे बात करो, मेरे को तुम्हारी याद आ रही है, कब तक बिजी रहोगे, कभी तुमने इस तरह से छोड़ा ही नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम इतना लेट कर देते हैं ये चीज़ रियलाइज़ करने में, कि जिस दिन हमें रियलाइजेशन होता है कि यार अब मैं जा करके ये चीज़ करूँगा अप्लाई, तब तक सामने वाला आपकी आदत इतनी छुड़ा चुका होता है, वो आप अपनी ज़िंदगी में इतना मशगूल हो चुका होता है, वो आपसे इतना इरिटेटेड हो चुका होता है कि उसको तो खुशी मिलती है कि अच्छा हुआ भला टली, वो बिजी हो गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे इरिटेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, आपकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है, और आपकी लड़ाइयाँ से सामने इतना परेशान हो जाता है कि उसी समय उसकी ज़िंदगी में किसी और इंसान की अगर एंट्री हो जाती है और वो उसको उतना ही एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस दे रहा है जितना कभी आप दिया करते थे, तो वो इंसान आपसे बेटर उस इंसान को समझने लग जाता है और धीरे धीरे आपके पिछवाड़े पर लात मार के वहाँ निकल जाता है। तो क्या करें भाई, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या ये है कि भाई हम जानबूझ के बिजी हो जाएं, सामने वाले को नौटंकी करें, इग्नोर करें। देखो यहाँ पे यूट्यूब पे अगर आप दूसरे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करोगे तो कई जगह पे आप देखोगे कि लोग आपको ये सजेशन दे रहे होते हैं कि जानबूझ के आप ऐसा करो, वो अगर आपको इतना दे रहा है तो आप उसको इतना दो, अगर वो आपको 1 लाइन मैसेज करता है तो आप उसको आधी लाइन का जवाब दो, अगर वो आपको 4 लाइन का मैसेज करता है तो उसको 1 लाइन का जवाब दो। ये सब नौटंकीबाजी और इतना ड्रामाबाजी नहीं होती है मेरे दोस्त रिश्ते में। अगर इतना दिमाग लगाओगे, इतना रिश्ता में दिमाग लगाओगे तो फीलिंग्स सारी खत्म हो जाएगी आपके अंदर से, और आपके लिए रिश्ता बस कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स का गेम बन जाएगा। ठीक है, सेम गोज विद ऑफिस। अगर आप इतना दिमाग लगा के चलोगे तो ऑफिस आपके लिए एक वो बन जाएगा बस कि हाँ भाई, एक टास्क बन जाएगा कि कैसे अपनी इंपॉर्टेंस बनानी, क्या करना है। पूरी तरह से आप वो स्टार प्लस वाली कोमोलिका बन जाओगे कि हाँ अब मैं इसका दिमाग ख़राब करूँगी, अब मैं चाल रचूँगी, साजिश रचूँगी या रचूँगा। तो भाई ये सब नहीं करना जीवन में, इतना वेला जीवन आपका नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को जेन्युइनली बिजी बनाओ, अपने आप को भी कहीं पे जेन्युइनली इंपॉर्टेंटली अपने आप को इन्वॉल्व करो, कहीं कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपका दिमाग लगे, आपकी एनर्जी लगे, जहाँ आप भी बिजी रह सको, और जेन्युइनली काम आपकी लाइफ में पर्पस ऐड करता हो, वो काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो जब सामने वाले भी आपके लिए आपके पीछे आए, और अगर आप इंपॉर्टेंट काम में हो और सामने वाले को जवाब देना इतना अर्जेंट नहीं है, तो आप उसको भी थोड़ा वेट कराओ और आप जेन्युइनली ये सब चीज़ें करो, तो उसको भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उसको भी लगेगा कि यार इसकी ज़िंदगी में मेरे से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करने के लिए।
ऐसा नहीं कि जब मैंने फ़ोन लगाया तो एक कुत्ते की तरह 2 मिला के मेरे पीछे आ गए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो भाई आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को उन तक पहुंचाएं ज़रूर जिनको बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि जो अपनी ज़िंदगी में अपनी वैल्यू खुद अपने हाथ से ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो कोशिश की जाएगी कि आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन के रूप में वीडियो बनाया जाए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।